अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, चार्ट्स नज़र आ रहे हैं आप सबको। स्टार्ट करते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप चैट में एक डॉट छोड़ दें, इंशाल्लाह विल चेक दैट आउट। क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। आज जो है एक कम्युनिटी लाइव कंडक्ट किया है मैंने और इसमें इंशाल्लाह से मार्केट अपडेट को इन डिटेल कवर करेंगे और मार्केट अपडेट में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। रिकॉर्डेड लाइव अवेलेबल होगा, मैं शेयर कर दूंगा लिंक और अगर किसी से आपने शेयर करना है मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर। सो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हैं। मार्केट को हम स्टार्ट करेंगे मेजर टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम से और डेफिनेटली हमें थोड़ा सा डिटेल में भी देखना है। थोड़ा क्रैश भी आया है। रीज़न जो है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्रैश का रीज़न जो बनाया जा रहा है ना इस वक्त, वो बनाया जा रहा है उन 74 या कुछ इस तरह से अमाउंट है। ये मैं अभी जो रिलीज़ हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट तो 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस थे आई थिंक उस एक्सचेंज पे। एम्प्टी गॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो उस रिलीज़ की न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट में सेंटिमेंटल पैनिक क्रिएट किया गया है और सेंटिमेंट जब ख़राब होता है आप सबको पता है फिर सब चीज़ें ख़राब होती हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ आप सबको। सारी चीज़ें पहले थोड़ा सा फंडामेंटल बताऊँगा, फिर हम जाएंगे टेक्निकल की तरफ। तो आप सबने फोकस करना है, ठीक है, और गौर से सारी बातों को सुनना है कॉन्शियसली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सही से अपडेट नहीं लेते और फिर गलत डिसीजन लेते हैं और फिर कहते हैं हमारी ट्रेड तो लॉस में चली गई। तो अपडेट को टाइम दिया करें ताकि आपका जो है आपका क्राइटेरिया ठीक रहे, आपका जो आप ट्रेड कर रहे हो वो सही तरीके से आप कर पाओ। एक लिंक रहती है, मैं जल्दी से फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रिएट किया गया है पैनिक, ये क्यों क्रिएट किया गया? देखिए हमेशा ऑल टाइम हाई से जब प्राइस बाउंस बैक लेती है ना, पुल बैक लेती है नीचे की तरफ, तो ऐसा नहीं होता कि बस मार्केट जो है वो फ़ौरन थोड़े से पुल बैक के बाद ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट टेक्स टाइम, ये मार्केट को टाइम लगता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी में, थोड़ा सा करेक्शन लेने में और वॉल्यूम ग्रैब करने में, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, मज़ीद बेहतर तरीके से बताता हूँ आप सबको। अब जब रिलीज़ हो रहा है तो मेरे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? मैं समझता हूँ कि जस्ट न्यूज़ की वजह से जो है सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो रेड आप सबको नज़र आ रही है और मार्केट ब्लीड कर रही है। रियलिटी में क्या होगा कि बहुत कम नंबर होंगे उन लोगों के, लाइक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विल सेल दीज BTCs, ठीक है, वो बिटकॉइन वो लोग सेल करेंगे। बहुत छोटा नंबर होगा उन लोगों का। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की जो हायर प्राइस है सबको पता है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको पता है कि ये सेल करने का टाइम नहीं है, ठीक है, उनको पता है इस चीज़ का। दूसरा, जो 20 to 30% टैक्स ऑन रिटर्न जो उन्होंने देना होगा वो इस वक्त नहीं देंगे लो प्राइसेस पे। मैं नॉर्मल एक रिटेलर की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जो जिन जिन के बिटकॉइंस वहाँ पे पड़े हुए हैं। रिटेल का ये मतलब नहीं होता कि उसके पास जो है 500,000 डॉलर हैं, ठीक है, वो रिटेल में आता है लेकिन वो बिल्कुल माइनर लेवल पे आता है, ठीक है। रिटेल का मतलब होता है कि जिसके पास 20, 25, 30, 50 तक बिटकॉइन मौजूद हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो ना, आप कुछ नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ये पॉइंट जहन में रखना है और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे कुछ थॉट्स थे इस न्यूज़ की वजह से, ठीक है, इस न्यूज़ की वजह से जो मेरे थॉट्स थे वो मैंने आप सबसे शेयर किए। अब फर्दर मैं आप सबको बताऊंगा। अभी जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप सबके सामने है, ये आया हुआ है तकरीबन, लेट मी टेल यू, ठीक है, ये आया हुआ है 29 पे। तो 29 के मुताबिक अगर देखा जाए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, 29 के मुताबिक बिलो 30 इट्स अ क्राइम इफ़ वी डोंट डू DC एंड इफ़ वी डोंट अक्यूमुलेट BTC। बुल रन के दौरान, ये बुल रन का ही फेज चल रहा है, ठीक है। हॉल्विंग से बाद का जो ओवरऑल कम से कम 1.5 साल का अरसा होता है ना, कम से कम 1.5 साल का अरसा, ये बुल रन फेज होता है। इसमें BTC परफॉर्म करता है, इथेरियम परफॉर्म करता है, ऑल्ट सीजन आता है, मीम्स परफॉर्म करते हैं, लो कैप्स परफॉर्म करते हैं, हाई कैप, लाइक एक एक जो है सीक्वेंस होता है, वो कभी और
किसी सेशन में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए राइट नाउ इन माय ओपिनियन ये जो है एक अच्छा लेवल है टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, ठीक है। मैं तो 60 से कह रहा हूँ, लेकिन नो डाउट एज ए इन्वेस्टर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर BTC 40 पे आता है, मैं खुशी खुशी हंसी खुशी थोड़ा सा DCA करूँगा और चुप करके बैठ जाऊँगा, अपना एक्सचेंज अनइंस्टॉल कर दूंगा या हाइड कर दूंगा, उसको देखूंगा ही नहीं एज अ स्पॉट ट्रेडर। और मैंने शुरू से आप सबको बताया हुआ है, आई एम पर्सनली फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर कम से कम, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे लेवल टू लेवल इन्वेस्टमेंट्स मैं करूँगा और उसको बुल रन के एंड तक, पीक तक जो है होल्ड रखूँगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ताकि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो प्रॉफिट में हिट हो, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये मेरा पर्सनल प्लान है। अब चार्ट्स की तरफ आएंगे, चार्ट्स पे जो है एक्सप्लेन करूँगा सब चीज़ों को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अ माइनर लेवल ऑफ बायर विल सेल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं समझता हूँ जो उस टाइम का बायर था, और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्राइस, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल चेक दिस वन। ये कुछ और बता रहा था, खैर मैं कंफर्म नहीं हूँ तो अभी इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर्सनली यूज़ बाइनेंस, ठीक है। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको ज़रा मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मार्केट के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। ये थीम इंशाल्लाह मैंने चेंज करना है। अब हर स्टूडेंट की स्क्रीनशॉट में ऐसे ही थीम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंशाल्लाह से मैं चेंज करूँगा, ये लास्ट अपडेट होगी इसमें। अच्छा तो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ये थीम की बात कर रहा हूँ, रोल चार्ट्स की। तो राइट नाउ मंडे का जो है अगर हम देखें अभी क्या दिन हो रहा है, मंडे के बाद मंडे 1, ठीक है, 1, 5, अच्छा फ्राइडे है और 5, ठीक है, 5 जुलाई। अभी ये देखें ओवरऑल चार्ट जो है आप सबके सामने, अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करते हैं ना, तो इट्स लिटरली नथिंग। ये जो करेक्शन आ रही है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मंथली चार्ट को अगर हम देखें, अब हम अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं टाइम फ्रेम को और उसको वीकली पे लेकर जाते हैं, तो वीकली पे ज़रा चार्ट भी बड़ा बड़ा हो जाता है और हमें ज़रा क्लियर इमेज भी नज़र आना शुरू हो जाती है। अब चार्ट पे ज़रा फोकस कर लें आप लोग, ठीक है। अच्छा ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स ये की लेवल मार्क कर चुका हूँ। ये हिस्टोरिकल की लेवल था जो कि अभी कैंडल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिकल की लेवल था जो कि ब्रेक हुआ है रिसेंटली, ठीक है। लेकिन कैंडल अभी कंफर्म नहीं हुई, तो एनीथिंग कैन हैपन। संडे को ही सारा का सारा पंप आ सकता है और रिक्लेम कर सकती है रेंज, ठीक है। तो मैं आप सबको कुछ प्लान्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ इस वक्त, और कुछ लेवल्स टू रिस्पेक्ट बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली जिसके बारे में कॉन्शियस रहूँगा अभी के लिए। तो ये जो है दिस विल बी द $50,000 एरिया, ठीक है। मैं इसको ज़रा जूम इन करके एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मिनिमम जो है वो ये है और मैक्सिमम ये है। एक मिनट मैं इसको येलो बना देता हूँ आपके लिए, आसानी होगी टू आइडेंटिफाई द लेवल। हाँ परफेक्ट। तो ये जो है ये 2 लेवल्स हैं, 50,000 से लेके 48,000 तक की, ठीक है। रफली बता रहा हूँ, $2,000 का गैप है ऑलमोस्ट, ठीक है, प्लस माइनस छोड़ के। तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो वो एक एक्सेप्टेबल बात होगी। मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक की लेवल यहाँ पे देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं हिस्टोरिकल लेवल्स में जो कि मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट हुआ हो। तो मैं यहाँ से मार्क करके बताता हूँ आप सबको। एक तो हमारे पास ये है, लेकिन इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये बहुत नीचे है। हम की लेवल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है प्राइस। परफेक्ट, वी फाउंड वन। ये देखें, ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगेन। ये हमारा एक की लेवल है, हिस्टोरिकल की लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा आगे आने वाले वक्तों में। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। तो ये एक्सट्रीम अगर विक आती है ना, तो वो ये लेवल होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका वेट करें, नेवर, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप इन लोज का वेट करें, ठीक है। जब सब बेरिश हो जाते हैं ना, तब हम बाय करते हैं। और आप सबको पता है, आप सबको एक चीज़ मैं बताना चाहूँ जो कम्युनिटी में नए हैं, जिनको नहीं पता, 2022 में जब क्रैश आया था 15,000 के लेवल्स पे, आई टोल्ड यू ऑल, अल्लाह बड़े बोल से बचाएं, आई टोल्ड यू ऑल टू बाय BTC ऑन दैट स्पॉट, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सबको बॉटम कैच करवाएंगे, लेकिन आप सब ने भी
लॉजिक के साथ सब चीज़ें करनी है। डिसीजन में सारा पैसा एक ही बार नहीं लगाना होता, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम सिचुएशन को देखते हैं अभी, तो सिचुएशन के मुताबिक डाउन साइड मूव मैक्स जो है, मैक्स सबसे नीचे 47 से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अब डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, प्लान बता देता हूँ कि फर्दर प्लान मेरा क्या है। देखिए, क्रिस्टल क्लियर चार्ट है, इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई इख्तिलाफ करता है, मोस्ट मोस्ट वेलकम, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि बेसिकली मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लो, जो कि स्ट्रक्चर वैलिड है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। स्ट्रक्चर मेरा इंटरनली ख़राब हो चुका है, नो डाउट, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है इस तरह से। ठीक है, जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता दोबारा से, तब तक जो है थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब रह सकती है। थोड़ी मार्केट मतलब एक आध महीने के लिए कंसोलिडेशन में जा सकती है। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर डेली का कहाँ पे ख़राब होगा? डेली का स्ट्रक्चर ख़राब होगा 38,559.38, दैट्स इट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को, चार्ट को मैं ज़रा ज़्यादा मैसी नहीं कर रहा, ना ही मैसी करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कलर्स की वजह से लग रहा है मैसी, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखूँ, बिल्कुल आसान रखूँ, आप सबके लिए आसानी हो आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, या ये लेवल्स हैं मेरे लिए। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ख़राब तो बहुत नीचे होगा। अब इस दौरान एक की लेवल है जो कि अभी पहले से बाउंस बैक मिल गया है जिसको। वो की लेवल कौन सा है? वो रिसेंट की लेवल है। मैं रिसेंट टाइम्स में इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो की लेवल है ना, इसको एक एज अ जोन में मार्क करूँगा यहाँ पे, ये देखें ये। ठीक है, सो व्हाट्स माय प्लान इज़, अगर कुछ लोग जिन्होंने मेरे साथ 60s में अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बीटीसी में लाइक एक्यूमुलेशन की हो, सो राइट नाउ इट्स द टाइम टू डीसीए। 56,600 पे एक लेवल था। ठीक है, अब दोबारा से जो है इट्स द टाइम टू डीसीए, और मैक्स लेवल्स मेरे ये होंगे। अगर आपका रिस्क मैनेज होता है ना, तो आपके पास हमेशा डीसी के लिए पैसे होते हैं, नो डाउट। इसमें तो कोई ट्रेडर जो है इख्तिलाफ नहीं करेगा मेरे साथ। अब अगर हम बात करें कि मैक्स यहाँ पे ऐसा कौन सा लेवल है जो कि इसके साथ कोरिलेट हो सकता है, सो हम स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपली हमारे सारी बातें मिलके इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही हैं। तो कंक्लूजन क्या है, लाइक एंड रिजल्ट इसका क्या निकलता है? देखिए यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट भी आ गई है, ये देखें। ठीक है, अब एंड रिजल्ट मेरे पास इसका सिंपल सा निकलता है, मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, एंड रिजल्ट ये है, इन सब चीज़ों को छोड़ दें, इन लेवल्स को भी छोड़ दें। ठीक है, मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। गोल्डन पॉकेट बीच में आ गई ना, मैं आपको एक ही जोन बताता हूँ जहाँ से आपने एंट्री स्टार्ट करनी है और जहाँ तक आपने एंट्री रखनी है। अगर इससे ज़्यादा मार्केट नीचे आती है ना, इससे ज़्यादा, तो मैं ये पूरा जोन दे रहा हूँ आपको, पूरा जोन। ठीक है, यहाँ तक। ये ऑर्डर फ्लो भी है इंटरनल, जो कि मिटिगेट नहीं हुआ, ये ऑर्डर फ्लो है। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ, ये डेली के टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है, OF। ठीक है, इसको मैं ग्रे बना देता हूँ यहाँ पे। हाँ, परफेक्ट। ओके, तो ये मेरे थॉट्स हैं। मैक्स जो है बहुत ज़्यादा अगर हो जाए ना मार्केट, तो 52 से लेके 47, आसान अल्फाज में वही लेवल्स हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया। मैंने आप सबको मैं 100 लेवल तो नहीं मार्क करके दे सकता ना, तो जो मेरे सामने चार्ट पे मुझे नज़र आया, मैंने प्रॉपर तरीके से आपके लिए मार्क कर दिया। दिस इज़ अ हेल्दी पुल बैक, दिस इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज। मुझे नहीं लगता कि द मार्केट इज़ गोइंग एनीवेयर। ठीक है, अगर आप इसको जूम इन करते हैं तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लेकिन मैं इसको इग्नोर करूंगा और इसी तरह से जूम आउट चार्ट को देख के CH मार्क करूंगा। ठीक है, किसी ने जज करना है करें, मोस्ट वेलकम। इख्तिलाफ करना है करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हैं एक्सपीरियंस की बेस पे, जो कि मेरे लिए वर्क करते हैं। सो आई डोंट थिंक आई शुड लिसन टू एनीवन। ठीक है, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 4 आवर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, और अभी करंट सिचुएशन बता देता हूँ मैं आप सबको। फिर जो है USDT डोमिनेंस को चेक करेंगे, BTC डोमिनेंस को चेक करेंगे, और फिर आप सबकी क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा।
तो ओवरऑल देखा जाए तो देखें ये 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है, यू सी, ठीक है। तो या खैर आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप सबको। और 4 आवर पे अगर इंटरनली देखें स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ मार्केट को थोड़ा सा छोड़ दें, रिकवरी करने दें मार्केट को, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस जो कि अपोजिट चार्ट्स हैं बीटीसी के अगेंस्ट चलते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है जी। ओके सो यहाँ तक समझ आ गई है? बिटकॉइन की समझ आ गई? काइंडली कंफर्म कर दें। बीटीसी समझ आ गया यहाँ तक? मैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखें, ये जो मैंने आप सबसे हार्मोनिक शेयर किया था और मैक्स लेवल शेयर किया था, इसका नज़र आ रहा है? मैक्स लेवल कौन सा था? ये एफवीजी नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो एफवीजी पे तो प्राइस आ गई है ऑलरेडी डेली के टाइम फ्रेम पे यूएसडीटी डोमिनेंस के मुताबिक, और बेरिश एफवीजी है, स्ट्रक्चर भी ख़राब है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ करंट जो लेवल है वो डीसीए का लेवल है और नीचे बहुत सारा लिक्विड पड़ा हुआ है। इसी तरह से बिटकॉइन में भी बहुत सारा लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। बीटीसी में भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बीटीसी यूएसडी इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे ज़रा ऊपर की लिक्विडिटी मैं आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा एक दूर से इसको मार्क करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ, ये हमारे पास इक्वल लोज हैं, इक्वल हाइज हैं बल्कि, नॉट लोज, ठीक है। सिंपल रखूँगा चीज़ों को टू कीप इट क्विक। और उसके बाद जो है हमारे पास ओवरऑल जो रेंज थी वो ब्रेक हो चुकी है। रेंज हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे, वो ज़्यादा क्लियर है ना, ठीक है। तो रेंज तो ब्रेक हो चुकी है और रेंज के मुताबिक अगर हम देखें तो कैंडल क्लोजर 1.13 से हो चुका है नीचे काफ़ी टाइम पहले। तो रेंज रिक्लेम होती है वो अलग बात है, लेकिन रेंज अभी के लिए ब्रेक हो चुकी है, अभी के लिए इनवैलिडेट हो चुकी है, ठीक है। इस रेंज को अभी फ़िलहाल हम नहीं देखेंगे। रेंज लो रिक्लेम होता है वो अलग बात है, फिर देखेंगे। तो लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है। और ये कोरिलेशन चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पे भी काफ़ी डाउन साइड लिक्विडिटी पड़ी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइसेस शुड पंप, ठीक है, बीटीसी के चार्ट पे। अच्छा तो BTC.D, BTC डोमिनेंस का चार्ट चेक करते हैं, इस पे क्या हो रहा है। इस पे तो मैंने बहुत टाइम पहले एनालिसिस शेयर किए थे आप सबके साथ, मैं दोबारा से बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा सो BTC डोमिनेंस का जो चार्ट है राइट नाउ वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने पंप दिए, अच्छा पंप दिए, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज कर दिया इसने, ठीक है। खैर वो तो यहाँ पे ही चेंज हो गया था, अगर हम थोड़ा सा इनडेप्थ देखें ना तो यस ये यहाँ पे चेंज हो गया था दोबारा से। तो ये एक अच्छी बात है, सीधी सीधी बात है। इसका इंडिकेशन क्या है? बीटीसी में पैसा जा रहा है, बीटीसी में बाइंग हो रही है, प्रॉपर बाइंग हो रही है इसमें, ठीक है। और वेल्स भी, एक चीज़ मैं आप सबको बताता चलूँ, वेल्स भी बेरिश मार्केट में जब इस तरह का क्रैश आता है दे फील कंफर्टेबल स्टेइंग इन बीटीसी, ये याद रखें, ठीक है। तो या ये पॉइंट है। बाकी माशाल्लाह से ये जो है आई होप समझ आ गया होगा आप सबको। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीटीसी डोमिनेंस अभी के लिए बुलिश है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि ऑल्ट्स में पैसा नहीं जाएगा, ऑल्ट्स ठीक हैं, ऑल्ट्स स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं, मेरे लिए तो स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने ज़्यादा नहीं गिरे ना, एज अ स्पॉट होल्डर मैं कह रहा हूँ। तो या ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है ऑल्ट्स आर फाइन। इसमें क्योंकि इसने सरपास कर दिया बैट के रूल्स को, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक क्रैप बन सकता है, मतलब बीटीसी और भी गिर सकता है, ठीक है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए ना, मिनिमम और मैक्सिमम 52 से लेके 47 तक आप प्रिपेयर रहें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पे बाइंग नहीं करोगे, उसका वेट करते रहोगे। हमेशा हमने पास्ट में जब मैं सीख रहा था और मेरा मेरा टाइम था सीखने का, तो हमने यही गलती की है ना कि हम वेट ही करते रह जाते थे। नो, ठीक है, हैव प्लान बी। प्लान ए ये है कि हम कुछ ना कुछ बाइंग कर लेंगे यहाँ पे। प्लान बी ये है
कि हम नीचे का 52 से लेके 47 तक का एरिया का वेट करेंगे। अब ये नहीं पूछना कि सर कौन सा ऑल्ट कहाँ पे बाय करना है, गौर से सुन लें ये बात बता रहा हूँ। अगर BTC 52 से 47 के दरमियान कहीं भी आता है, ऑल्ट्स में चुपचाप जो भी प्राइस हो DCA कर लेना, दैट्स इट। यही है, बस यही पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब देखें मार्केट में हज़ारों ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो कौन कौन से के एनालिसिस लोगे, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन को देखोगे? नो, BTC को सब फॉलो करते हैं, BTC के मुताबिक जो मैंने बता दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। तो ये BTC डोमिनेंस भी मैंने बता दिया, ओवरऑल चार्ट्स ठीक हैं, कुछ अभी फ़िलहाल जो है देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट हमने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है, ठीक है, और पैनिक नहीं करना, ओके जी। चलें अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया। फॉर 2-3 होल्ड, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस सितंबर थोड़ा सा, अगर देखें मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, आप मुझे क्या लगता है, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, गौर से सुन लें सबके लिए। अगस्त तक रिकवरी स्टार्ट हो जाएंगी, अगस्त 15 तक। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को देख लें, स्टॉक मार्केट्स को देख लें, सब सिचुएशंस को देख लें, स्टेबिलिटी अगस्त 15 के बाद आना शुरू होती है, ठीक है, हर जगह फाइनेंशियल मार्केट्स में। अच्छा, तो गोल्ड को भी देख लें, बाकियों को भी, एसेट्स को चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि रिकवरीज तो शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी रिकवरी हो जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर देगी। डेली के टाइम फ्रेम का गौर से सुने, डेली के टाइम फ्रेम का जो हायर लो होगा ना, डेली के टाइम फ्रेम का जो हायर लो होगा 29 कैंडल्स में, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप एक एरिया होगा, और वो सितंबर का महीना रहने वाला है। मतलब थोड़ा चॉपी होगा, चिप चॉप, ऐसा नहीं है कि मतलब पंप नहीं करेगा या सीधा डंप करेगा, चिप चॉप होगा, थोड़ा सा मेसी होगा प्राइस एक्शन, जिसको सही से ट्रेड नहीं किया जा सकेगा स्विंग्स के लिए, ठीक है। वैसे स्कैल्पर्स के लिए तो हेवन होता है, वो तो कंसोलिडेशन मार्केट्स आर गुड फॉर स्कैल्पर्स, ठीक है। ये मेरे इसके ऊपर थॉट्स हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस बात की, क्लियर। काइंडली कंफर्म कर दें। स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली आप रीजॉइन करें, स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। सर 46 पे डी लगाता है हमने, 4600, आई डोंट गेट दैट, प्लीज़ इसको मेंशन करें दोबारा से। सेकंड, ऑर्डर फ्लो जो है, यस मैंने मेंशन किया इमरान, मैं आपको दिखा देता हूँ। BTC USD इंडेक्स, GT नहीं इंडेक्स, ये वाला। BTC USD के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट नाउ डेली के टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है ना, हायर लो पड़ा हुआ है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हायर लो पड़ा हुआ है। तो अच्छा, अगर आप इसकी बात करें इंटरनल, हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर की ऑर्डर फ्लो है, वही तो कह रहा हूँ ना, की लेवल है, तो मैंने इसीलिए की लेवल भी है यहाँ पे, गोल्डन पॉकेट भी आ रहा है डेली के हिसाब से, और ये जोन मैंने जो मार्क किया इसमें FVG भी आ जाता है, गोल्डन पॉकेट भी आ जाता है, इसमें सारे सारे की लेवल्स दो तरह के जो मैंने हिस्टोरिकल की लेवल्स मार्क किए, सारे के सारे आ जाते हैं। एक ये वाला हिस्टोरिकल की लेवल जो कि कितने टाइम पुराना है बताता हूँ, किधर है ये वाला, हाँ 140 दिन प्लस जो है ये पुराना है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन स्टिल, ठीक है। आसान अल्फाज में जो है ये 5 महीनों ऑलमोस्ट आसपास 5-6 महीनों का की लेवल है, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, ओके। अच्छा, क्लियर है। ऊपर आते हैं, परफेक्ट। सर आज NFE है क्या? मुझे देखना पड़ेगा शायद, मैं रिपोर्ट्स की साइड पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आई हैव टू चेक, ठीक है, एक्सप्लोर कर लेंगे। वेल मुझे लगता है ओवरऑल सिचुएशंस तो ठीक हैं, स्टेबिलिटी है, ये जस्ट क्रिप्टो की साइड पे न्यूज़ेस ख़राब हुई हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इन द सेंस इस तरह से है कि बजट हुआ है अभी भी, तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी है। शुड आई कन्वर्ट माई ETH रिसीव्ड फ्रॉम एयरड्रॉप्स एंड टू
यस यू कैन, बट कीप सम इन ईथ एज वेल ना. मैं आपको एक बात बताता हूँ जैर, अगर इथीरियम का ETF अप्रूव हो जाता है, आपको पता है डेट डिले हुई है, 8 जुलाई को जो है वो अनाउंस करेंगे अब. ठीक है, अगर अप्रूवल हो जाता है और नहीं, अगर स्टार्टिंग हो जाती है, एग्जीक्यूशन हो जाती है इस पे, तो देन वी कैन सी सम ह्यूज वॉल्यूम कमिंग इन. तो इथेरियम को सारा का सारा सेल ना करें. ठीक है, कीप सम इन योर पॉकेट, एटलीस्ट 0.4 0.3 थोड़ा सा रख लें अपने पास. अच्छा जी, क्लियर थे आप? नहीं, मॉडरेटर तो नहीं था वकार जका के ग्रुप में. मैं, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है वहाँ पे, 2021 की बात है. ठीक है, अच्छा टाइम गुजरा है मेरा वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया था 2022 में. अच्छा, वकार जका, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है. वो इंडिकेटर्स पे करते हैं, वो सही नहीं है. इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो ठीक नहीं है. यस, आई यूज़ बोथ ऑफ देम. ठीक है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन जो है नहीं करता, मैं SMC को भी साथ ऐड करता हूँ. मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का हिस्सा ही है. ठीक है, इसी तरह से मैंने जो है इसको डेवलप किया. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर फाइन. जज़ाकल्लाह खैर, सब ठीक है, जज़ाकल्लाह. आप सबकी दुआएं. हम्बल रिक्वेस्ट एलिस 1.21 25. अच्छा, कहाँ DCA करना है तो बता देता हूँ मैं, 1 मिनट. वैसे तो तमाम ऑल्ट्स जो हैं इस वक्त फंसे हुए हैं, आपको पता है, सब डिपेंड कर रहा है बिटकॉइन पे. ठीक है, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, और आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए थोड़ा सा. क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्च. ठीक है, एलिस. अच्छा, तो इसका आपका एंट्री आपने क्या बताया, 1.251. ओके, 1.251. खुशी की बात है, अभी बची हुई है आपकी ट्रेड, वरना ये तो बहुत क्रिटिकल डंप आया है इसमें. 1.25 यहाँ से कैसे आप एंट्री ले सकते हो? चलो छोड़ो, मैं आपको जज नहीं करूँगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और एंट्री अगर ली भी है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था ना, ऐसे नहीं करते. DCA जोन में आपको बता देता हूँ हिस्टोरिकल लेवल्स के मुताबिक. वीकली का ओपन करूँगा चार्ट इसका, क्योंकि डेली पे कुछ खास समझ नहीं आएगा जो हालात हो रहे हैं अभी. हाँ, वीकली के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो है एक अच्छा लेवल है टू अक्यूमुलेट. बट अगर आपके लिक्विडेशन ज़ीरो है अच्छे फंड की वजह से, या फिर आप सेफ हैं अभी भी, तो मैं समझता हूँ कि ये FVG जो है ना आपका, ये ये एक अच्छा लेवल होगा टू अक्यूमुलेट सम. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जोन बता देता हूँ पूरा. मैं एक पॉइंट टू पॉइंट, अगर ये दोबारा डंप करता है कर लें DCA. ठीक है, और द मैक्स इट कैन गो इज ये लेवल. ठीक है, और इसी के साथ मैं, चलें छोड़ें बाकी चीज़ों को, ये ठीक है. बस ये मैंने लेवल्स बता दिए आपको. अगर आप कहते हैं कि मेरे पास DCA के लिए अच्छा फंड है, तो यहाँ पे भी कर लो, कुछ ना कुछ DCA करंट प्राइस पे भी कर लो, ब्रेक इवन अच्छा हो जाएगा आपका. ठीक है, थैंक्स सो मच, वेलकम, नो प्रॉब्लम. प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो अबाउट द. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है उज़ैर, यस आई रिमेंबर. इंशाल्लाह मैं टीम से बात करता हूँ, हमारी कंफर्मेशन हो जाए, देन इंशाल्लाह से आपके साथ एक सेशन करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे इंशाल्लाह. सर क्या BTC में 1 वीक, BTC में 1 वीक पर हार्मोनिक, लेट मी चेक. BTC USDT, BTC USDT नहीं ना, USD ठीक रहेगा, इसका आना ज़रूरी नहीं है. इस वक्त मैं सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देख रहा हूँ, इसमें हिस्टोरिकल डाटा होता है, मतलब सारा पूरा पूरा एरिया. ये देखें 2018 और उससे पहले का भी है.
ये देखें लोड हो रहा है, ये देखें 2009 जब से स्टार्ट हुई थी प्राइस। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अगर हार्मोनिक के साथ कोरिलेट करना है, यस वी हैव अ बैट XABCD, जो कि मैक्स हमारा जो पेन है वहाँ तक आ सकती है प्राइस, उससे भी नीचे जा सकती है, क्विक जा सकती है। क्योंकि हार्मोनिक इसलिए स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इट्स मैग्नेट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ठीक है। बट ये नहीं है कि बस आप जो है वो इस मूव को देखें ना, मार्केट अगर इस तरह से मूव ले सकती है टू द अप साइड तो नीचे भी तो आ सकती है ना, ठीक है। तो पैनिक ना किया करें, मैं तो चुपचाप स्पॉट की होल्डिंग लेके बैठा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे डीसीए का मौका मिल रहा है, जो मुझे फिजिबल लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी। पता है ये इन्वेस्टमेंट आपको आजमाती है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा सो सर काइंडली ये बता दें फंडामेंटल, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए यू हैव टू गो फॉर सम सॉलिड रिसर्च। सबसे पहले तो आप कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो ना, कम से कम 10 वाइट पेपर्स रीड करो, ठीक है। टॉप 10 कॉइन्स के उठा लो, 10 कॉइन्स के उठा लो टॉप 10 में जितने भी हैं, इंक्लूडिंग BNB एंड सोलाना। सोलाना भी है कि नहीं मुझे नहीं याद, लेकिन सोलाना को भी उठा लो, ऐड कर लो, उसका वाइट पेपर भी रीड कर लो। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, और वहाँ पे जो जो स्ट्रगल कर रहे हो गूगल पे एंड investopedia.com, वो जो इन्वेस्टोपीडिया है वेबसाइट है बहुत अच्छी, वहाँ पे सर्च कर लिया करो। और थोड़ा सा इसके बारे में यूट्यूब से भी हेल्प लो कि ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, 5-5 10-10 मिनट की वीडियो। तो इससे आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। फिर एक ऑल्ट कॉइन डेली के नाम से एक चैनल है, ऑल्ट कॉइन डेली, ठीक है, यूट्यूब पे, तो उसको ज़रा फॉलो कर लो, वो भी अच्छी अपडेट्स देते रहते हैं। तो इस तरह की चंद चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, और विद टाइम लगता है, साल से ज़्यादा लग जाएगा आपको मास्टर करने में, ठीक है। कुछ टिप जैसे मैंने दे दी आपको टिप, ठीक है। हाँ बस विद टाइम समझ जाओगे, रिसर्च करो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसके बारे में सर्च करो गूगल पे, सब क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। बी अ गुड रिसर्चर, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। सर BLG USDT, ओके BLG USDT। वेल राइट नाउ BLG को देखा जाए तो वीकली के टाइम फ्रेम पे है डाउन साइड, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था लिक्विड सारा स्वीप हो चुका है। इसने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है, मैंने जो इसका PO3 शेयर किया था ना, ये वाला देखें, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एक्सपेंशन, 1000% का मूव दिया हुआ है इसने। इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, लास्ट टाइम जो मेरे एनालिसिस है उसके मुताबिक। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। राइट नाउ अगर हम इसको देखते हैं तो इसने रिसेंट टाइम्स का जितना भी लिक्विड था, लिक्विडेशंस थी, स्टॉप लॉसेस थे, वो स्वीप कर दिए हुए हैं। अभी फर्दर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्दर जो है राइट नाउ इट शुड होल्ड दीज लेवल जहाँ पे है अभी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी पॉइंट टू पॉइंट। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे ना एक हार्मोनिक बन रहा है, यस, ठीक है, जो कोरिलेट करेगा इस FVG के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हार्मोनिक है एंड इट कैन वर्क, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, इसको ये वाला XABCD, ठीक है, एक अच्छा हार्मोनिक है, ठीक है, वैलिड है। 1.618 रूल को फॉलो कर रहा है, विक्स ऊपर गई है थोड़ी सी, तो ठीक है, मज़ीद नीचे आ सकता है। DCA मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्रैश अगर इसमें आता है मज़ीद तो इस लो पे एक DCA हो जाए और इस लो पे एक DCA हो जाए, इस FVG के टॉप पे, परफेक्ट जी। क्लियर, काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, समझ आ गई आप सबको? Is everything clear till now? Feeling like stuck in
आहत फिक्र ना करें, इंशाल्लाह होल्ड रखें, सब्र रखें बस, ठीक है। सब्र से काम लेना है, ये वक्त पैनिक करने का बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये मैं पहले भी कह रहा था, जब बीटीसी मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बात आ जाती है दरमियान में। ये मैं पहले भी 2022 में भी कह रहा था कि देयर नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ये मैं 2021 में जब कम्युनिटी बनी थी और बीटीसी 31,500 पे चल रहा था ना, ये मैं तब भी कह रहा था कि पैनिक करने का टाइम नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप सबको, एक मिनट। अनऑफिशियल बैच किधर गया, बैच 1 अनऑफिशियल, ये देखें, ये 2021 के बैच की वीडियो है। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कौन सी वीडियो थी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन मेरे पास चंद वीडियोस जो हैं वो मैंने सेव कर ली थी अपने पास, बाकी सारी तो सेव नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग्स डेफिनेटली आसान नहीं होता, तो या ठीक है। नॉइस को अवॉइड करने के लिए वो वॉइस कम कर रहा हूँ, बाकी आपको दिखाता हूँ। प्राइस कहाँ पे चल रही है देखो ज़रा, ठीक है। ये तो पंप हो गई थी, ये वाला सेशन नहीं, ये फर्स्ट वाला सेशन है। खैर मूविंग ऑन, ये डाउनलोड होता है, मैं साथ साथ बता देता हूँ। देखें, कभी भी ना जब मार्केट रेड होती है, मार्केट ख़राब होती है, लोगों की बातों में ना आ जाना, या किसी दोस्त के कहने पे शॉर्ट करके ना बैठ जाना, ठीक है। ये रिपोर्टें भी बहुत आती हैं कि सर मैंने दोस्त के कहने पे ये किया था, मेरे दोस्त ने कहा था तो मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इससे निकल आए इस चीज़ से, ठीक है। ये आप खुद इंडिपेंडेंट बनो ना, क्यों मोहताजी की ज़िंदगी पकड़ के बैठे हुए हो। मैंने तो कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही मैसेज दिया सबको, ठीक है। तो चलें वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्रेड ख़राब होती है तो मैं ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि मार्केट ने पैसा लिया, यही मार्केट वापस देगी, लेकिन ख़राब किस सेंस में हुई है। अगर स्टक हो गई है तो मैं डीसीए करूँगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है फिर तो टेंशन ही नहीं है। स्टॉप लॉस तो मेरा कैलकुलेटेड होता है ना, ठीक है, कि दिस मच मनी आई अफोर्ड टू लूज, दैट्स इट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस। सर बीटीसी बीटीसी की शॉर्ट सी अपडेट ये है कि करंट लेवल्स पे डीसीए कर लें। दूसरा ये कि मिनिमम पुल बैक लेवल जो है वो $52,000 है और मैक्सिमम $47,000 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सम टिप्स फॉर एफए फॉर कासिम। अच्छा, आपने लिखे हैं फर्स्ट बिल्कुल, ठीक है, इसको रीड कर लें, बिल्कुल। हाँ, रीड देम, आप सबके लिए हेल्पफुल है ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर क्लियर, परफेक्ट। सर फिल का डीसीए लेवल बता दें। फिल का डीसीए लेवल, फिल का डीसीए लेवल, फिल जो है राइट नाउ बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं और बहुत अच्छी बाइंग्स यहाँ पे सबको मिल सकती हैं, ठीक है। तो फिल यूएसडीटी राइट नाउ ब्यूटीफुल क्रैश, ब्यूटीफुल क्रैश इसलिए कह रहा हूँ, ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए थे ना, ये देखें, ये मैंने मार्क किया हुआ था। ये बहुत मुश्किल लग रहा था आना, लेकिन आ गया, देखें अब तो कैंडल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये एफईजी के अंदर अंदर, और अगर ऐसा करता है तो ठीक है, ओबी एरिया भी एक्सेप्टेबल है, हाँ कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हुआ है तो ठीक है, एक अच्छी रेंज है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये $9 से लेके $2.9 तक, $3 तक, मतलब $6 का जो गैप है, इसमें नॉर्मल है इसका घूमना। ये जब पंप करेगा ना इंशाल्लाह तो इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल रिकवरी। लेकिन इस बार ये ऐसे पंप नहीं करेगा, इस बार ये सही परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। ये जो हाइज आपको नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्म करेगा। इसका तो पुराना, अगर हम पुराना डाटा उठा लें 2018 का, तो ये $31 पे गया था, तो $20 से $30 तो कुछ भी नहीं है इस बुल रन में, आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, ये ओपन हो गया, ये देखें प्राइसेस कहाँ पे चल रही हैं, 31,400, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट द वे यू यूज़ योर चार्ट्स, द वे यू एनालाइज द मार्केट, इट इज़ अबाउट योर साइकोलॉजी। इस टाइम में बेसिक प्राइस एक्शन पे सबको जो है गाइड कर रहा था, आप देखें। और ये मेरे शुरू के
दिन कह लें, लाइक कम्युनिटी उन दिनों स्टार्ट हुई थी ना, 29 जून 2021 को हमारी कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जुलाई का महीना चल रहा था। तो ये देखिए कितने ज़्यादा टैब्स ओपन है, डिफरेंट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बहुत इसमें मैंने पंगे लिए हुए हैं, प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किए। तो या ये चीज़ आप सबसे शेयर करनी थी कि वो टाइम था जब BTC 63 से जब गिरा था, ठीक है, और उसी साल अगस्त में फिर रिकवरीज आ गई थी। रिमेंबर दिस, इंशाल्लाह ये वाला अगस्त आपको फिर अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। फिल का DCA लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिल का DCA लेवल यही है जो मैंने आपको बताया। ये जो करंट लेवल है ये कर लें, और मैक्स अगर बॉटम तक आता है 2.960, $3 तक आता है तो ठीक है, और नए करंट लेवल भी एक अच्छा लेवल है 3.464, या ठीक है। यस इंशाल्लाह रिकॉर्डेड मिलेगा, जिनके साथ आप शेयर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर हो गई, मार्केट की अपडेट आप सबको मिल गई। बाकी ऑल्ट कॉइन्स में सेम वही अपडेट है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो मैंने BTC की अपडेट दी और जो मैंने BTC के DCA लेवल्स बताए और मिनिमम और मैक्सिमम बताया, वही ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी है इस वक्त, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स को स्कैन करने का, एनालाइज करने का इस वक्त कुछ फ़ायदा नहीं है, जस्ट होल्ड रखना है, पैनिक नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, इंशाल्लाह आपको अच्छे दिन नज़र आएंगे। और जितना मार्केट पेन दिखाती है उतना ही अच्छा जो है फिर वो इंशाल्लाह से आपको रिवॉर्ड भी करेगी, only if you have patience when the market was down and if you hold the asset you are holding, ठीक है। तो इस तरह से है। आपने हीट मैप की बात की, ये लें हीट मैप 360। अच्छा, हीट मैप के लिए नहीं, मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाता इन चीज़ों में, ठीक है। आपको वैसे दिखा देता हूँ और लिक्विडेशंस का डाटा दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपसे कल भी एक चीज़ शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबसे कि मैं डाटा पे काम नहीं करता। डाटा जो है ना, अब कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर किसी के ट्रेडिंग स्टाइल की, पहली चीज़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डाटा वो डाटा है जो आपको मार्केट मेकर दिखाना चाह रहा है और वही सर्विस आपको बेच रहा है, ये मेरा माइंडसेट है डाटा के मुताबिक, ठीक है। द ओनली थिंग यू नीड इज साइकोलॉजी टू बी स्ट्रांग, ठीक है। ये लें आपका हीट मैप के हालात ख़राब हुए हैं। अच्छा, ये देखिए, ठीक है जी। तो या कॉइन 360 सर्च करें, इसमें बहुत सारा और भी डाटा मिल जाता है। बाकी अगर रेक्ट की बात करें, कितने लोग रेक्ट हुए हैं 24 आवर्स में, तो टोटल जो है लॉन्ग्स $500 मिलियन, नो जोक। पाकिस्तान को $500 मिलियन जो है गवर्नमेंट को मिल जाए, एक टांग पे नाचेंगे ये लोग, ठीक है। तो इतने पैसे जो हैं ये लिक्विडेट हुए हैं इस वक्त। और शॉर्ट्स में ये जो रिकवरी आ रही है ना, लोग शॉर्ट करना शुरू हो गए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? इसीलिए मैं कहता हूँ अब करंट सिचुएशन के मुताबिक अगर कोई आपको कहता है ना शॉर्ट करो यहाँ से, बेवकूफ़ बंदा है वो, ठीक है। इवन मार्केट नीचे चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे भी जाएगी, शायद चली भी जाए, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहा है ना मार्केट को, गलत बात है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू शॉर्ट द मार्केट। ये थोड़ा सा रिकवरी देगी, मुझे जो लगता है थोड़ी सी रिकवरी देगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और फिर थोड़ा सा वो जो अभी जो ये 100 नहीं थी, ये 100 मिलियन नहीं थी अभी 24 घंटे की, कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल हमें देखना पड़ेगा। एक्सचेंजेस को चेक कर लेते हैं, एक्सचेंजेस ने क्या गुल खिलाए। एक्सचेंजेस जो हैं 5.34 मिलियन ऑन बाइनेंस, 3 पॉइंट, ठीक है, 24 आवर्स का खोलते हैं ना एक्सचेंजेस में, ठीक है। लॉन्ग्स 334 मिलियन डॉलर्स सिर्फ नहीं 294.84 मिलियन डॉलर सिर्फ बाइनेंस पे लिक्विडेट हुए हैं। फिर OKX आ जाता है, वो अभी ग्लोबल आ जाता है, बायबिट, कॉइनेक्स, बिटफिनिक्स। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है।
हीट मैप बेसिक लेवल का। सर फ्यूचर्स का क्या बताऊं आपको मेरे भाई, फ्यूचर्स के तो हालात उड़े हुए हैं इस टाइम। और जो लोग अपनी 100-100 डॉलर की पोजीशंस बचाने के लिए 500-500 डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं ना, या आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, उस 500 डॉलर की DCA करने के बजाय, उस पोजीशन को बचाने के बजाय, आप लोग जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसमें ऐसे करो कि आप स्पॉट में इन्वेस्टमेंट्स कर लो। ठीक है, छोटा सा एरर आया, सो विल वाइंड अप। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।